बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे चैनल जेड टेक लर्निंग में आप सबको खुशामदीद। मेरा मेरा आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है और ये है लर्निंग एआई फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल शुरू से हम एआई को देखेंगे कि एआई क्या है, कैसे काम करता है और किस तरह से हमें फायदा पहुंचाता है। आज इसका पहला लेसन है और अगर आपको लगता है कि एआई कोई बहुत मुश्किल चीज़ है या आप इसके नाम से डरते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके एआई के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और टोटल ये इसके एपिसोड्स होंगे। ये पहला एपिसोड है। इसके बाद जो फर्दर 2 होंगे उसमें हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तो तीनों को देखने के बाद इंशाल्लाह ताला मेरी आपको गारंटी है कि आप इस काबिल हो जाएँगे कि अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है एआई के बारे में और आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते, कन्फ्यूज़ रहते हैं या डर महसूस करते हैं, तो आपकी स्टेट ये हो जाएगी कि आप जो है वो इंतहाई कॉन्फिडेंट हो जाएँगे और इंशाल्लाह ताला आप इस काबिल होंगे कि ना सिर्फ़ ये कि आपका डर और कन्फ्यूज़न दूर होगी, आप दूसरों को समझा सकेंगे, सिखा पाएँगे। तो ये मेरा जो है वो एक एम भी है कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं। दूसरी स्लाइड मेरी जो है इस सिलसिले की, हु इज दिस वीडियो फॉर, किन लोगों के लिए जो है वो ये मेरा ट्यूटोरियल है। अच्छा, ट्यूटोरियल किन लोगों के लिए है ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये मेरे चैनल पर सबसे पहला ट्यूटोरियल है जो कि जिसमें मैंने एआई का टॉपिक सेलेक्ट किया है। ये मेरा सबसे पहला ऑफिशियल ट्यूटोरियल होगा मेरे चैनल पर और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं मज़ीद प्रोडक्टिव मवाद मटेरियल आपके लिए लाऊंगी और इंशाल्लाह ताला जो कुछ भी हो सका मैं आपको सिखाऊंगी। तो अब बात करते हैं कि ये वीडियो आखिर मैंने बनाई किन लोगों के लिए है। ये वीडियो उन मखसूस और सीधे साधे लोगों के लिए है जो कि एआई के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जिनके दौर में ना ही स्कूल में ना ही कॉलेज में और इवन अगर उन्होंने यूनिवर्सिटीज में पढ़ा और यूनिवर्सिटी में भी कंप्यूटर नहीं थे या इंटरनेट नहीं था या एआई का कोई वजूद नहीं था। आज जब वो हर जगह एआई का जिक्र सुनते हैं तो खुद को थोड़ा सा बिहाइंड द वे महसूस करते हैं। उनको फील होता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं और दुनिया बहुत आगे निकल गई है। जो हमारी न्यू जनरेशन है वो तो जाहिर है वो इतनी ज्यादा इन है, हर जगह एआई एआई सुनते हैं लेकिन वो कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं और जब बच्चों के सामने बात करते हुए उन्हें कुछ पता नहीं होता तो एक थोड़ा सा गिल्ट फील करते हैं कि हमें इस चीज के बारे में नहीं पता है। तो आपको ऐसा गिल्ट फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पेश आएगी। ये मेरी वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि जिन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। अगर आप थोड़ा सा भी परेशान रहते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, अगर आप घरेलू ख़वातीन हैं जो कि पढ़ी लिखी नहीं हैं या हैं अगर तो लेकिन उनको अब अपने काम-काज में बिज़ी बिज़ी रहती हैं, उन्हें एआई के बारे में नहीं पता, या आप रिटायर्ड पर्सन हैं या आप आम स्मार्टफ़ोन तो चलाना जान गए हैं लेकिन इससे फ़ायदा उठाना, एआई से फ़ायदा उठाना आपको नहीं आता है, तो यकीन जानिए कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने आपके लिए बनाई है। एक दफ़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हमें करने हैं तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी। उस हिस्ट्री को सुनकर आपको फील होगा कि ये मैं क्या लेकर बैठ गई हूँ। तो आप घबराइए नहीं, ये वो चीजें मैं आपको बताऊंगी कि जिसे सुनकर आपको लगेगा आपके कॉन्सेप्ट एआई के क्लियर हो गए हैं। तो थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहिए, इंशाल्लाह ताला आपके कॉन्सेप्ट इसकी ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, सिर्फ 9 स्लाइड्स हैं और 9 स्लाइड तक जाते जाते आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा बैक में जाते हैं। आपने कभी उस जमाने के बारे में सोचा है जब बिजली या लाइट बल्ब्स नहीं होते थे? अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अपने घरों में या अपने पेरेंट्स के या दादा दादी के घरों में
لالٹین جلتی ہوئی دیکھی ہو یا موم بتیاں جلتی ہوئی دیکھی ہوں، جب رات کا وقت شام ہوتی اور موم بتیاں جلا دی جاتی تھی یا لالٹین جلا دی جاتی تھی؟ اگر کسی نے وہ وقت دیکھا ہے تو پلیز کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے، تو کہ مجھے بھی پتا چلے کہ میرے ویورز میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ وہ وقت کیسا تھا؟ رات کے وقت پڑھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے لالٹین جلا دی جاتی تھی، موم بتیاں جلا دی جاتی تھی، یا مٹی کے دیے جلانے پڑتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا 1879 میں، تھامس ایڈیسن نے پہلا کامیاب تجربہ کیا اور اس نے لائٹ بلب ایجاد کر دیے۔ دنیا اندھیروں کی اس سے اجالے میں آ گئی، بلب آ گئے، روشنیاں ہر جگہ آ گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ جب جب بجلی آئی، جب بلب ایجاد ہوئے، تو پہلی بار گھروں میں تاروں وائرز کے ذریعے جب بجلی آئی تو لوگ تھوڑا سا ڈرتے تھے کہ کہیں یہ تار ہمیں کرنٹ لگا دے گا، ہمارے گھر میں آ گیا کرنٹ لگ جائے گا، جان چلی جائے گی، اس سے نقصان ہو جائے گا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آئی کہ یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، اور آج ہم صرف بٹن دباتے ہیں اور روشنی ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ کہاں تو بالکل اندھیروں میں دنیا ڈوبی ہوئی تھی، لالٹین جلانی پڑتی تھی، دیے موم بتیاں جلانی پڑتی تھی، اور کہاں ایک دم سے ہم روشنیوں میں رہتے ہیں۔ اور اتنا جدید اب تو ہو گیا ہے، وہ LED لائٹس اور یہ لائٹس اور وہ لائٹس، اور اب روشنیوں کی دنیا میں آ گئے ہیں، اور لوگوں کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ گھروں کے اندر جو ہے وہ پوری فٹنگ ہوتی ہے وائرس کی، یہ وہ۔ تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ بجلی کیسے بنتی ہے۔ دیکھیں، ہمیں نہ یہ پتا تھا، نہ ہمیں یہ پتا ہے، اور نہ ہمیں یہ پتا کرنے کی ضرورت ہے کہ بجلی کیسے بنتی ہے، یا بلب کیسے بنا اور کس طریقے سے ہوا، کیا ہوا۔ لیکن ہمیں بس یہ آنا چاہیے کہ یہ چلتا کیسے ہے، ہمیں اس کو چلانا کیسے ہے۔ ہم نے گھر میں وائرنگ کی ہے، ہم نے بجلیوں کی فٹنگ کروائی ہے، اور ہم نے بٹن دبانا ہے اور بلب آن ہو جانا ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، یہ بڑا بیوٹیفل وہ ہے مجھے جب بھی میں اس ایرا کی طرف جاتی ہوں، یہ وقت خط و کتابت کا سوچتی ہوں، تو ایک گانا بڑے شدت سے یاد آتا ہے مجھے۔ ڈاک بابو، ڈاک بابو، ڈاک بابو، میرا خط لے جاؤ، دادی اماں کو دے آؤ، پرسوں میری گڑیا کی سالگرہ ہے، پرسوں میری گڑیا کی سالگرہ ہے۔ اب یہ دادی تھی کہ نانی تھی مجھے یاد نہیں ہے، ٹو بی ویری آنےسٹ، گانا کچھ سنا سنا سا ہے، لیکن مجھے اس کے بول یاد زیادہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی سین یاد ہے۔ لیکن ڈاک بابو مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب اپنوں کے چند الفاظ سننے کے لیے، ان سے رابطے کے لیے سنا تو نہیں جاتا تھا، خط کے ذریعے دیکھا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا، لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب اپنوں کے لکھے ہوئے 2 الفاظ کے لیے جو ہے وہ سم ٹائمز برسوں، سم ٹائم مہینوں اور کئی کئی دنوں تک ویٹ کرنا پڑتا تھا۔ اگر اس تصویر میں آپ دیکھیں تو ایک بوڑھی اماں کے چہرے کی جو خوشی ہے، خط لے کر ڈاکیا دینے کے لیے آیا ہے خط، اور ان کے چہرے کی جو خوشی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا شدت سے اپنوں کے خط کا انتظار کر رہی تھی۔ تو وہ کیسا وقت تھا جب پیغام بھیجنے کسی کو پیغام بھیجنا ہوتا تھا تو خط لیٹرز لکھے جاتے تھے۔ ڈاکیا پوسٹ مین سائیکل پر آتا تھا، اور ایک شہر سے دوسرے شہر خبر پہنچانے میں ہفتوں یا مہینوں لگ جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ 1876 میں الیگزینڈر گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کر دیا۔ شروع میں یہ ایک بڑی ووڈن باکس، لکڑی کے باکس جیسی کچھ مشین ہوتی تھی، اس کو چلانا بہت مشکل لگتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت بدلا، ڈائل والے فون آئے، پھر نمبرنگ والے فون آئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں تو اتنے جدید اسمارٹ فون آ گئے ہیں، ہم اس پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان چھوٹے چھوٹے فونز کے ذریعے سامنے چاہے وہ 7 سمندر پار کوئی ہے ہمارا بندہ، اس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوچیں کہ اگر آپ خط لکھنے کے دور سے نکل کر اسمارٹ فون چلانا سیکھ سکتے ہیں، تو پھر دنیا کا کوئی کام کیسے آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ AI بھی آپ کے لیے مشکل بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا تھا
या एक इलाके से दूसरे इलाके जाना होता था, तो टांगा, हाथ गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और ऊंटों का सफर किया जाता था, घोड़ों का सफर किया जाता था। सफर में दिनों और महीनों लग जाते थे। फिर साल 1886 में कार्ल बेंज नामी साइंटिस्ट ने दुनिया की सबसे पहली पेट्रोल कार बना दी। पेट्रोल से चलने वाली एक कार बनाई। उस वक्त भी लोग डरते थे कि ये बिना घोड़े के चलने वाली भला क्या है। लेकिन वक्त बदला, लोगों ने गाड़ी चलाने का प्रोसीजर या तरीका कार सीखा, स्टीयरिंग पकड़ना सीखा और आज गाड़ी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी बन चुकी है। तो ये सारी चीजें वजूद में आई जो कि स्टार्ट में बिल्कुल बहुत ही स्ट्रेंज फील होती थी, लेकिन इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसके आदी होते गए और हम उसको उन चीजों को या तो हमने खुद चलाना सीख लिया या हम उनमें सफर करने लगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टूल्स, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, इन सब मिसालों से हमें क्या समझ आता है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि दुनिया की हर मशीन या हर इन्वेंशन को रन करने के लिए, चलाने के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर होता है। जैसे जब हम घर में कोई नया अप्लायंस लाते हैं, चाहे वो माइक्रोवेव हो या चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, तो उसको चलाने का एक तरीका एक कार होता है। उसके अंदर पानी डालना है वॉशिंग मशीन में, उसमें सर्फ डालना है, उसका ये सेटिंग करनी है, उसका टाइम सेट करना है, उसमें उसमें बटन ऑन करना है। हमें उसकी सारी इंजीनियरिंग नहीं सीखनी होती कि वो कैसे बना है। हमें ये नहीं सीखना होता कि वो मशीन कैसे बनी है, लेकिन हमें उसको चलाने का तरीका कार सीखना पड़ता है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन के पास टेस्टर होता है, उससे प्लम्बर के पास अपने औजार होते हैं और कारपेंटर के पास अपने औजार होते हैं। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर की दुनिया में भी मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। अब यहाँ से हम अपने असल मुद्दे की तरफ आएंगे। आप इसको समझिए कि जो मैंने आपको तारीख पीछे बयान की कि मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो वक्तन फवक्तन वजूद में आई और हमने उनको चलाना सीखा। इसके बाद जो टूल्स हैं, हर जैसे कि हर कारीगर के अपने टूल्स होते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर के भी टूल्स होते हैं। अब आपको यकीनन मेरी ये डेफिनेशन बहुत आसानी के साथ समझ आएगी कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का मतलब ये है कि ये मसनूई ज़हानत है। स्लाइड ये हमारी बहुत ही अहम स्लाइड है और मेन स्लाइड है। अब हम इस स्लाइड में अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत क्या है। एआई क्या है? ये भी बिजली टेलीफोन की तरह इंसान की बनाई हुई एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। जैसे कि बल्ब बने या टेलीफोन बना, और इसी तरीके से एआई को भी किसी इंसान ने बनाया है, उसको डेवलप किया है और ये कंप्यूटर के अंदर चलता है या स्मार्टफोन के अंदर चलता है। ये जस्ट एक इजाद है, एक सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर एक इजाद है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो मशीनी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी मशीन को प्रोग्रामिंग के जरिए दिए जाते हैं। हमें इसकी गहराई में जाने की नीड नहीं है। आप इसको सिर्फ ऐसे समझें कि ये एक इजाद है इंसान की बनाई हुई, ताकि इससे इंसान को फायदा पहुंचाया जा सके। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कामों को बहुत आसान कर देता है, जिसमें पहले इंसानी दिमाग की ज़रूरत होती थी। अब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें हम इंसान जो है अपनी ज़हानत से काम करते हैं। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये सोचा कि इंसान जब वो काम कर सकता है तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि मशीन भी उस इंसानों की तरह सोचे और वो उन कामों को खुद से कर दे, ताकि हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। तो उन्होंने एक कोशिश की और बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन उस हद तक हम उसमें इसको नहीं वो कर सकते कि ये बिल्कुल इंसानों की तरह करता है, लेकिन बहुत ज्यादा हद तक ये हमारी हेल्प करता है डेली रूटीन लाइफ में। और ये हम अपने आगे के 2 एपिसोड्स हैं उनमें पढ़ेंगे। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उन कामों को बहुत आसान कर देता है जिसमें पहले इंसानी दिमाग की जरूरत होती थी। ये हमें ये हमारी बातों को समझ सकता है, हमारे मुश्किल सवालात के आसान जवाबात दे सकता है, हमें कोई नया हुनर सिखा सकता है
और हमारे रोजमर्रा के कामों में हमारी मदद कर सकता है। ये समझ लें कि ये हमारा एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट है जो कि हर वक्त हमारे साथ रहता है, हर वक्त हमारी मदद को तैयार रहता है। इनसाइड द एआई टूल बॉक्स। अब जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि कारीगर के पास अपने औजार होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही एआई के भी डिफरेंट टूल्स होते हैं, उसके भी अपने औजार होते हैं। अब वो औजार किस शक्ल में है, जैसे कि चैट जीपीटी, शायद आपने सुना होगा। अगर किसी ने चैट जीपीटी का नहीं सुना तो वो प्लीज मुझे इसमें कमेंट करके जरूर बताए, और अगर सुना है तो मुझे वो भी बताइए। तो जैसे कि चैट जीपीटी और गूगल का अपना बेहतरीन एआई असिस्टेंट गूगल जेमिनाई, ये एआई के टूल्स हैं। इसके अलावा गूगल के पास गूगल लेंस जैसा स्मार्ट टूल भी है, जो कि पिक्चर से टेक्स्ट को समझ लेता है। यानी सपोज कि आपके पास एक पिक्चर है और इस पिक्चर के अंदर जर्मन जबान में कुछ लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि आप उसको पढ़ें, लेकिन आपको तो उर्दू समझ आती है या इंग्लिश समझ आती है, तो आप तो नहीं जानते उसको, जर्मन जबान को। तो आप क्या करेंगे, और उसको आप लिख भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो एक इमेज है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ उस एआई की मदद से एआई को वो फोटो देना है, वो इमेज देनी है, और वो उसका पूरा टेक्स्ट आपको बता देगा और आपकी अपनी लैंग्वेज में आपको बताएगा। जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग व्हील होता है, एआई को चलाने के लिए जो चीज होती है उसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, सबसे पहले तो एआई क्या है। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि उन कामों को हमारे लिए बहुत आसान कर देती है जिनके लिए इंसानी दिमाग की, इंसानी अकल की जरूरत होती थी। अब ये एआई जो है वो कैसे काम करता है, इसके अपने टूल्स, अपने औजार हैं, और इन औजार को कैसे चलाना है, किस तरीके से करना है, कैसे उससे काम लेना है। तो उससे काम लेने के लिए उससे हमें एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। अब क्या आप में से कोई जानता है कि प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट का मतलब कोई मुश्किल कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, बल्कि आम फहम और आसान अल्फाज में जो उर्दू या इंग्लिश में आप लिखकर एआई को अपना काम करवाते हैं, उसी को प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, मजीद पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपको सही प्रॉम्प्ट यूज करना है। हमारी आज की लास्ट स्लाइड, कंक्लूजन एंड नेक्स्ट स्टेप। तो दोस्तों, आज ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है मेरे चैनल का। तो इसमें हमने आज क्या पढ़ा, इसका खुलासा ये है कि एआई से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और मेरा ख्याल है कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं फर्स्ट टाइम अपना ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपको मेरे लहजे से, मेरी बात से आपको समझ आ रही होगी कि थोड़ा सा झिझक है मेरे अंदर, और इतना मुझे पढ़ाने का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ाया है, 17 साल का मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन वो 17 साल को भी जमाने बीत गए हैं जब मैंने पढ़ाया था बच्चों को। तो इतना अरसा इस फील्ड में ना रहने की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बंदे का लूज हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस। तो थोड़ी सी झिझक अभी है मुझे ये रिकॉर्डिंग करते हुए, तो आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद आई कैन से कि इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ में आया होगा कि हमें एआई से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक औजार है, एक टूल है, एक इजाद है, और कुछ भी नहीं है। अगर आप एक स्मार्टफोन चला सकते हैं तो आप एआई को भी बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि एआई कैसे काम करता है और इससे हम डेली रूटीन में कैसे फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब कर दें, और शेयर कर सकते हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो लेसन 2 की वीडियो मैं बनाऊंगी उसको हरगिज मिस ना करें। और इंशाल्लाह ताला हम जल्दी मिलते हैं लेसन 2 में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।